मैं होश करूं या साक्षी? दोनों करो। मैं होश को साधूं या साक्षी को साधूं? आप दोनों को साधो, दोनों को करो। मन में द्वंद्व स्वाभाविक है, द्वंद्व तो होता ही है। हम थोड़ा शास्त्रों से और थोड़ा अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करें। साधना क्या है? सीखना ही तो है साधना। साधना शब्द में ही साध जैसा शब्द, आपको साधना पड़ेगा, चाहे होश का हो चाहे साक्षी का हो। दो कैरेक्टर आप भगवान शिव के जीवन में देखते हैं, एक कार्तिकेय का, उनका पुत्र, और दूसरा पुत्र भगवान गणेश कह सकते हैं, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। दो पुत्र, ऐसे समझिए कार्तिकेय जो कि किसी भी कर अति के, यानी वो किसी भी अति पे जाने को तैयार रहते हैं, चाहे वो साधना हो, तपस्या हो, और दक्षिण दिशा उन्होंने चुन रखी है। यदि आपने शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपको मुझसे बेहतर जानकारी होगी। कार्तिकेय को हमने दक्षिण में दिखाया है, और गणेश जी वो तो सर्वपूज्य हैं, सब जगह उत्तर, हर चीज का उत्तर उनके पास है। तो कार्तिकेय का मतलब आपकी तपश्चर्या, ध्यान, साधना, यहां तक कि कठोर श्रम। यदि आप श्रम से भागते हैं तो जीवन निर्वाह नहीं होगा। हे अर्जुन, जीवन निर्वाह के लिए तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि तू सन्यासी भी हो जाएगा तब भी तुझे खाने पीने के लिए हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना हम कर्म करें? यदि हम कर्म करते हुए अपना जीवन जीते हैं तो इसमें गलत क्या है? तो कार्तिकेय स्वरूप आप कर्म कीजिए, कठोर से कठोर तपस्या कीजिए। तपस्या भी कर्म ही है, ध्यान जप आदि कर्म ही है, और इनसे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, याद रखें, कार्तिकेय और गणेश दो नहीं है, कार्तिकेय ही गणेश है और गणेश ही कार्तिकेय है। जब वो अपने आप को तपश्चर्या से गुजारते हैं तो काले काले कलूटे कृष्णकाय हो जाते हैं। कार्तिकेय एक छरहरा शरीर वाला व्यक्तित्व दिखाया है हमने, और गणेश जी को स्थूल शरीर और बड़े सिर वाला दिखाया है। कारण क्या है? यदि आप बैठे ही रहे और बैठे बैठे आपको सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ खाना और पीना, ऐशो आराम सब आ गया, तो आप स्थूल काय हो जाएंगे, सवालों के जवाब हो जाएंगे, तो फिर हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, विपुल धन के आप रिद्धि सिद्धि सब हो जाएगी। ये अवस्था है कार्तिकेय की। कार्तिकेय जैसा व्यक्तित्व हमने युद्ध करते हुए दिखाया है। कहीं देवताओं के सेनापति बने हैं और कहीं वो युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध में बार बार हार जाते हैं। गणेश के साथ भी उनको युद्ध करते हुए दिखाया है, जबकि वो बड़े हैं उस छोटे से हार जाते हैं। आप हारना कहाँ चाहते हो? हारना सीखो। ये ध्यान और साधना के मार्ग में कदम दर कदम हार होगी, पतन होगा। चाहे वो ध्यान है, इच्छित परिणाम अपेक्षा के अनुरूप कभी नहीं आएंगे आपके, और जब वो आएंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि फसल में दाने आ गए हैं, फसल पकने के करीब है, जब तक आप उनका स्वाद नहीं चखोगे। वो स्वाद चखना ही तो गणेश होना है। कोई शांति से बैठता है, बीज बोने के बाद तपश्चर्या का बीज बोया, तप किया 10 साल 12 साल,
10 दिन 12 दिन, 10 महीने 12 महीने, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तपश्चर्या क्या है? बीज बोना ही तो है। इस तन के अंदर उस मन को खपा के देखो, रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। देर लगती है। जब बाहर की फसल साल भर बाद, 6 महीने बाद आती है, तो अंदर की फसल तो 12 महीने, 6 महीने, 12 साल, 6 साल, ये समय लेगी। और यही वजह है, जिसने भी यहां पर कदम बढ़ाए हैं उसको देर अवेर उस आनंद की फसल का लाभ प्राप्त हुआ है। गणेश क्या है? वो अवस्था आ गई जहां पर आनंद ही आनंद है। और यदि आप गणेश ही बने रहे तब भी बड़ा मुश्किल है। दोनों अवस्थाएं आपकी हैं, आप कर्म करते हुए उस आनंद का एंजॉय करो। और जीवन, जिसको आप जीवन कहते हैं, वास्तव में मधुर तभी है योग। आप योग्य होकर के उस योग के पथ पे अग्रसर बने, तभी हमने सपूतों की बात कही है। हम पहले सपूत तो हो जाएं। किसके सपूत हो जाएं? पहले अपने ही अंदर अपने उस मन रूपी शिशु को आप निरंकुश होने से बचाएं। वो तो आपको बोलेगा काम दे, ऐसे ऐसे काम बता देगा कि आप खुद पे गिलानी अनुभव करने लग जाएंगे। छेड़खानियों में किसी आनंद नहीं आता, लेकिन किसको छेड़ रहे हो आप? ये छेड़ना मुसीबत बनता है। तो अपने आप को छेड़ो ना, उस मन को किसी अच्छे काम पे लगाओ। आपका ही बेटा है वो मनमोहन। कहीं यशोदा मक्खन रोटी से बहला रही हैं, डर दिखा रही हैं, गायें चराने के लिए भेज रही हैं। कर बेटे को शुभ कर्म दो, उस मन को, उस मनमोहन को शुभता की तरफ लेकर के चलो। वो बुरे कामों से उस बेटे को बचाओ जरा। और जब आप उस पे अंकुश लगाते हैं तो वो बार बार बंधन तोड़ के भागेगा। ये विधियां थी और हैं आज भी वो सब कहीं नहीं गया। करने के लिए हिम्मत चाहिए। हमको चाहिए तो रिद्धियां और सिद्धियां गणेश जी सरीखा, लेकिन कार्तिकेय बनना कौन चाहता है? या जलना कौन चाहता है? जलने के लिए तैयार तो हो जाओ। जो भी जलने के लिए तैयार होता है वो गणेश सरीखा एंजॉय करता है। इसी जीवन के अंदर यदि आप पैदा हो गए हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस मन को बुद्धि के द्वारा, हमने गणेश जी के हाथ में एक पाश दिखाया है। ओ मन को, मन रूपी हाथी को अंकुश, पाश के साथ अंकुश लगा हुआ है। अंकुश लगाना सीखो। जिसने भी अंकुश लगाया वो मन को तो नियंत्रित कर ही लेता है, अपना जीवन धन्य कर लेता है। होश, जब होश आता है तो साक्षीपना अपने आप आ जाता है। इस साक्षित्व, चश्मदीद हो जाना, किस बात का? यहां मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। और इस तन के अंदर यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आग तो लगेगी ना। कभी लंगोटी जल रही है और कभी आपका सिर पे लगा हुआ छत्र जल रहा है। आपका राजपाट जलता नजर आएगा। क्या ऐसा नहीं होता? हमारे तो आग लग जाती है। साक्षी हो जाओ उस आग के। यदि बुझा नहीं सकते हो, बुझाना नहीं आता है, वो फायर ब्रिगेड की कलम को पकड़ना नहीं आता है, तो उसको फायर होने से बचाओ। साक्षी हो जाओ, पड़े रहो। साक्षी का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, मेरी चिता भी जल रही हो, तब भी मैं उसको देखूंगा। ये देखने की प्रक्रिया ही तो साक्षी है। आप देखना कहां चाहते हो? कोई बात नहीं। यदि कर्म में उतर भी रहे हो, उस फायर ब्रिगेड, उस पाइप को आपने
पकड़ भी लिया है तो याद रहे, निशाना आग होनी चाहिए, आग बुझनी चाहिए, आग भड़कनी नहीं चाहिए। यदि आग पे आपने काबू पा लिया तो ये योग पथ आपको उस बगीचे की तरफ लेके चलेगा जहां पर ईडन गार्डन ही गार्डन है, और उस गार्डन में फलों से भरे हुए वृक्ष हैं। योग में सब कुछ आता है। आपके ऊपर है आपने क्या कमाया।